अब हम बात करेंगे विभिन्न बायसिंग सर्किट्स में फिक्स्ड वाइज सर्किट की। तो जो हमारा ये फिक्स्ड वाइज सर्किट रहता है, इस सर्किट में बेस पर डीसी वोल्टेज लगाकर बेस करंट को रिक्वायर्ड वैल्यू पर फिक्स कर दिया जाता है। तो हमारा ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये हमारा बेस हो गया, ये एमीटर, ये कलेक्टर, ये पीसीसी। तो यहाँ पे हमने इसके बीच में सप्लाई दी है वी और कलेक्टर और एमीटर के बीच में दी है बी सी ई। तो इस तरीके से ये फिक्स वाइज सर्किट है। इसमें बैटरी बीसीसी से बेस और कलेक्टर को बाइसिंग वोल्टेज प्रदान की जा रही है। बेस को बीसीसी के द्वारा, आरबी के द्वारा करंट आईवी प्रदान की जाती है, जबकि जो हमारा कलेक्टर है इसके लिए आरसी के द्वारा करंट प्रदान की जा रही है। तो यहाँ हमने बेस और कलेक्टर के बीच में अलग अलग दो बाइसिंग डीसी सप्लाई का यूज किया है। हम यहाँ पर सुविधा के लिए एक बाइसिंग सप्लाई का भी उपयोग कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे सर्किट के विश्लेषण की, एनालिसिस ऑफ सर्किट। तो एनालिसिस ऑफ सर्किट में हम सर्किट के एनालिसिस को दो भागों में बांट देंगे, इनपुट साइड या बेस एमीटर साइड, दूसरा आउटपुट साइड या कलेक्टर एमीटर साइड। तो यहाँ पर हमारा एनालिसिस ऑफ सर्किट है। तो यहाँ ये पहला भाग हो गया इनपुट साइड या बेस एमीटर साइड, दूसरा भाग हो गया हमारा आउटपुट साइड या कलेक्टर एमीटर साइड। तो हम बात करते हैं इनपुट साइड या बेस एमीटर साइड की। तो यहाँ हमारा जो इनपुट साइड है इसका फिगर हमने ये बनाया हुआ है। इसमें एक एसी लेवल को सर्किट से अलग मान जाता है। इसमें इनपुट लूप किरचॉफ का वोल्टेज नियम अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करने पर इस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो हम जो हमारा रह रहा है बी सी सी माइनस आई वी आर वी माइनस वी वी ई। तो यहाँ हमने अप्लाई करने के बाद देखा कि जो वैल्यूज़ रह रही हैं वो उससे हमें ये इक्वेशन मिलती है। इस इक्वेशन में हम कि केवीएल लगाने पे हमें इक्वेशन मिल जाती है। मिलने के बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। तो आई वी आर वी इज इक्वल टू बी सी सी माइनस वी वी ई। आई वी की वैल्यू हम निकालते हैं। तो आई वी इजकल टू वी सी सी माइनस वी वी ई अपॉन आर वी। तो हम इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि बेस करंट आई वी रजिस्टर आर वी से फ्लो होती है। तो ओम के नियम के अनुसार जो इक्वेशन हम बनाते हैं वो हमारी बनती है आई वी इजकल टू वी वी अपॉन आर वी। तो वी वी जो है वो जहाँ वी वी इजकल टू आर वी, तो फिर तो हमारा जो बी वी इजकल टू जो आर वी है ये आर वी के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है। तो हम आई वी आर वी की जगह वी वी रखते हैं इक्वेशन 1 में। तो हमें मिलती है इक्वेशन वी वी इजकल टू बी सी सी माइनस वी वी ई। तो बी सी सी हमारी अप्लाइड वोल्टेज है और वी वी ई बेस एमीटर जंक्शन पर वोल्टेज ड्रॉप है, जो कि हमारा ये है। अब आर वी का प्रॉपर मान लेकर हम आई वी को सेट कर सकते हैं, क्योंकि बी सी सी और बी वी ई का मान कांस्टेंट रहता है। अर्थात जो हमारा बेस प्रतिरोध पर वोल्टेज ड्रॉप का मान एक सिरे पर आरोपित वोल्टेज बीसीसी में से बेस प्रतिरोध के दूसरे सिरे पर बेस एमीटर जंक्शन पर वोल्टेज ड्रॉप बीवीई को घटाकर प्राप्त किया जाता है। क्योंकि जो बीसीसी है ये और बीवीई हमारे कांस्टेंट रहते हैं, तो आरवी के मान का हम उपयुक्त चुनाव करके आईवी का मान हम निर्धारित कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये इनपुट साइड या बेस एमीटर साइड का एनालिसिस प्राप्त हुआ। अब हम बात करते हैं आउटपुट साइड या कलेक्टर एमीटर साइड की।
तो यहाँ पर चित्र प्रदर्शित किया हुआ है आउटपुट साइड का। तो आउटपुट लूप में किरचॉफ का वोल्टेज नियम लगाने पर जो हमें इक्वेशन प्राप्त होगी वो होगी वी सी सी माइनस आई सी आर सी माइनस वी सी ई इज इक्वल टू 0 और वी सी ई इजकल टू वी सी सी माइनस आई सी आर सी। ये इक्वेशन हमें 3 प्राप्त हुई। तो कलेक्टर करंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है आई सी इजकल टू बीटा आई वी प्लस आई सी ई ओ। यदि आई सी ओ का मान बहुत कम है तो इसे हम नगण्य मान लेते हैं। तो हमारा आई सी इजकल टू बीटा आई वी हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन 4 हो गई। और समीकरण 3 का मान हम समीकरण 4 का मान 3 में रखने पर आई सी का, तो बी सी ई इजकल टू बी सी सी माइनस बीटा आई वी आर सी। तो यहाँ पर हम समीकरण 2, 4 और 5 के द्वारा हम आई वी मतलब कि 2 से हमने आई वी का मान, 4 से आई सी का मान और 5 से बी सी ई का मान हम ज्ञात कर लेते हैं, जिससे ऑपरेटिंग पॉइंट की स्थिति हमें ज्ञात हो जाती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से हमने आई वी, आई सी और बी सी ई का मान ज्ञात किया, जिससे कि हम क्यू पॉइंट का निर्धारण कर सकते हैं। अर्थात जो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट रहता है इसकी स्थिति को ज्ञात किया जा सकता है। तो हम बात करते हैं हम स्टेबिलिटी फैक्टर फॉर फिक्स्ड वाइज सर्किट, अर्थात फिक्स्ड वाइज सर्किट के लिए स्टेबिलिटी फैक्टर। तो स्टेबिलिटी फैक्टर के फॉर्मूला एस इजकल टू बीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बीटा डी आई सी अपॉन डी आई वी से। तो जो हमारा फिक्स्ड वाइज सर्किट है इसमें आई वी और आई सी के मान पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि जो हमारी समीकरण 1 थी, मतलब समीकरण 2 थी पीछे, उसके अनुसार आई वी इजकल टू जो हमारा रहता है बी सी सी माइनस वी वी ई अपॉन आर वी रहता है। तो हमने ये इक्वेशन मान ली 6 और इसे मान लिया 7। तो उपरोक्त समीकरण को आई सी के सापेक्ष जो हमारी 6 है इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डी आई वी अपॉन डी आई सी इजकल टू 0। अब जो हमारी समीकरण 6 है इसमें डी आई सी अपॉन डी आई वी का हम मान रख देते हैं। एस इजकल टू बीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस बीटा इंटू 0 इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 माइनस बीटा। तो यहाँ एक बार फिर देखेंगे, हमारे पास स्टेबिलिटी फैक्टर का फॉर्मूला था एस इजकल टू बीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बीटा डी आई सी अपॉन डी आई वी, और आई वी इजकल टू बी सी सी माइनस बी वी अपॉन आर वी। हमने इसका आई सी के सापेक्ष इंटीग्रेट वो डिफ्रेंसिएशन किया, तो डी आई वी अपॉन डी आई सी इजकल टू 0। अब इस वैल्यूज़ को हमने 6 में रख दिया, तो एस इजकल टू बीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बीटा, ये 0 रख दिया, तो बीटा प्लस 1 वैल्यू हमें प्राप्त हुई। तो स्टेबिलिटी फैक्टर एस इजकल टू बीटा प्लस 1। तो ये हमारी समीकरण इक्वेशन 8 हो गई। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एस का मान बहुत अधिक है, इसलिए फिक्स्ड वाइज सर्किट की स्टेबिलिटी बहुत ख़राब होती है। तो इस तरीके से जो हमारा फिक्स्ड वाइज सर्किट रहता है इसके गुणों की बात करें, मेरिट्स की, तो यह सर्किट सरल है और बाइसिंग कंडीशन को आसानी से निर्धारित किया जा सकता है। सर्किट की कैलकुलेशन अत्यंत सरल है क्योंकि एक रजिस्टर आर बी ही प्रयुक्त होता है। आर बी का उपयुक्त चुनाव करके आई बी तथा आई सी को आसानी से निर्धारित किया जा सकता है, जिससे क्यू पॉइंट को एक्टिव रीजन में सेंटर से आसानी से स्थापित किया जा सकता है। और बेस एमीटर जंक्शन के बीच में रजिस्टर का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए
बायस सर्किट में सोर्स का लोडिंग इफेक्ट नहीं होता। अगर इसकी डीमेरिट की बात करें तो इस सर्किट के द्वारा स्टेबलाइजेशन अच्छा नहीं होता, क्योंकि इस सर्किट में कलेक्टर करंट आईसी में होने वाली वृद्धि को नहीं रोका जा सकता। यदि बीटा में वृद्धि होती है तो आईसी में भी वृद्धि होगी, जबकि आईबी हमारा फिक्स रहेगा। दूसरा, इसका स्टेबिलिटी फैक्टर बहुत अधिक होता है, इसलिए इसमें थर्मल रनअवे की संभावना अधिक रहती है। तो इस तरीके से हमारा ये फिक्स्ड वाइज सर्किट टॉपिक पूरा हुआ।